अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। तो जी जनाब, कहते हैं लोग आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे जब वो उन लोगों से मायूस हो जाएंगे जिन्हें वो आपसे बेहतर समझते थे। लेकिन आपने ये नहीं भूलना कि लौट कर आने वालों के फिर वो रुतबे नहीं रहते। ये आज फिट बैठती है उन लोगों पे जो आज मैं जिन पे बात करूँगी। है दिल दुखता है, दिल दुखता है जनाब, दिल दुखता है, तकलीफ़ होती है। बिल्कुल वो लोग जो आपके मुखालिफ खड़े हो जाते हैं आपके मुखालफों के साथ, फिर जब वो उनसे मायूस हो जाते हैं तो वापस लौटते हैं, लेकिन वो रुतबे, वो मयार, वो चीज़ें फिर वैसी नहीं रहती। खैर जनाब, जब सलमा पढ़ा रही थी स्क्रिप्ट तब कहा जा रहा था कि हाय बाजी सच्ची है, बाजी सच्ची है। लेकिन अगर कुछ लोग अपनी गलती तस्लीम करते हुए, शर्मिंदा होते हुए, अगर उसी बात को दोहरा के अपनी गलती को तस्लीम कर रहे हैं, क्योंकि हमने गलत किया, कहते हैं सितारा के साथ गलत हुआ, तो अब ये कहते हैं कि ये सितारा स्क्रिप्ट दे रही है, तो स्क्रिप्ट आना है तो फिर वो नए तरीके से आए ना, ढूंढ के नए इल्ज़ामों के साथ उल्ट इल्ज़ाम उसी पे लगा के आए, तो फिर तो चलो स्क्रिप्ट का आप नाम दे सकते हैं। लेकिन मुझे बात समझ नहीं आई कि जब उन लोगों के ऊपर खुद के ऊपर बीती है ना, तो फिर वो जो है मिसाल की तरह शाहरुख हो गया। शाहरुख अगर वो बातें ला रहा है, बता रहा है कि भाई हमें ऐसे पट्टियाँ पढ़ाया करती थी वड्डी आपा, और फिर हम कैसे उसके कहने पे चल गए, कैसे हम उसकी बातों में आ गए, कैसे ये फिल्म स्टोरी जो है उसने बनाई और हमें भड़काया या हमें साथ मिलाया, अब उसको स्क्रिप्ट का नाम दिया जा रहा है। क्यों? उस टाइम स्क्रिप्ट नहीं था। स्क्रिप्ट तो वो था जिसमें वो नाकाम हो गई। खैर, अपने छोड़े हुए जो लोग थे उसके, आज वही उसे एक्सपोज कर रहे हैं। सलमा अपने झूठों समेत एक्सपोज हो रही है। जी हाँ, वो ऐसे एक्सपोज हो रही है कि शाहरुख बातें वही बता रहा है, उसमें कोई उस बंदी के इल्ज़ाम तो नहीं लगा रहा ना कि भाई उसके इतने थे, इतने नहीं थे, ये था, वो तो नहीं बना के बता रहा ना। वो वही बात रिपीट कर रहा है और अपनी गलतियाँ बता रहा है कि हाय अफसोस कि हम क्या कर बैठे। फिर उसी दर्द और तकलीफ़ से आज ये लोग खुद गुज़र रहे हैं, तो फिर ये लोग कहते हैं कि नहीं इनको तकलीफ़ इनको भी नहीं है। अरे भाई, उस बंदे की भी सुन लो, उसका घर उजड़ा है, वो फिल्में उनकी एक्सपोज कर रहा है। तो मैं नहीं कहती वो बंदा जो है सच्चा है, खर्रा है, फलाना है, टीगना है। अभी तो देखेंगे ना आगे उसकी और क्या सिचुएशन है, क्या कहानी है, क्योंकि ये अपने बात पे फिर कायम भी तो नहीं रहते। लेकिन खैर, सीन सिनेरियो ये है कि शाहरुख जो है बातें बता रहा है। टाइटल लगाया हुआ था सितारा ने अपने एब्रोज कट किए थे। शाहरुख ने कहा कि मेरी एक्स वाइफ ने इमोशनली किया गया था, वो उसके बाद जो है उसने वीडियो बनाई थी, उसके बाद सुलह करवाई थी बाबर ने। आगे जाके फिर कॉल आ गई कि भाई तुम लोगों ने सुलह क्यों की, तुम उनकी तरफ क्यों हुई, फिर उसे भड़काया गया। फिर जो है उस दौरान नानी की भी वीडियो आती है, क्योंकि वाईटी पे वावेला मचा हुआ था, शोर शराबा मचा हुआ था, सवालात और ये वो जवाबात और बातें और चीतें और कहानियाँ आई जा रही थी। तो उसी दौरान नानी ने वीडियो बनाई थी और कहा था कि भाई नैना के ऊपर एक्स वाइफ जो है उसके ऊपर जो है उन्होंने बताया था कि ये लड़वा रही है, ये पिटवा रही है, सारा कुछ यही कर रही है। फिर उसके बाद जो है नैना ने दिल बर्दाश्ता होके फिर मेडिसिन खाई थी। जी हाँ, उसके सब्सक्राइबर गिर गए थे ना,
सब्सक्राइबर भी तो गिर गए थे ना। फिर कहता है सितारा साजिद आए और फिर जो है वही उसको हेल्प किया, भाई उसकी जान एक किस्म से बचाई थी उन्होंने, और पैसे शैसे भी लगाए थे बाद में जो कि उन्होंने डिमांड करके वापस भी लिए। फिर कहते हैं कि सलमा ने डिमांड की थी और कहा था कि आप जो है माफ़ी मांगें, वीडियो बनाएं, सब्सक्राइबर के आगे आके माफ़ी मांगें। उन्होंने गलती जो नहीं की थी उसकी वो माफ़ी मंगवा रही थी सितारा से। एक्स वाइफ भी सलमा के साथ दोबारा साथ मिल गई थी। एक दिन फरीहा और एक्स वाइफ हम निकले हुए थे, जैसे उसे 2 दरिया पे जाना होता था। डेली वो कहती थी मैंने 2 दरिया जाना है और मैं उसको लेके जाया करता था। उसी दौरान फरीहा भी हमारे साथ थी। फरीहा ने सितारा को जो है वो फॉलो किया हुआ था इंस्टा पे, और उसी दौरान जो है जब उसे नोटिफिकेशन आता है तो उसने जैसे ही नोटिफिकेशन खोली और दिखाया हमें भी और ख़ुद भी देखा तो हम डर गए थे। और मैं तो इतना डर गया था, इतना डर गया था, मेरा दिल तेज़ तेज़ धड़कना शुरू हो गया था। एक्स वाइफ भी डर गई, चीखें लगाने लगी और फरीहा ने फिर चुप कराया कि भाई अभी चुप करो, सब्र करो। मेरी एक्स वाइफ को भी गलती का एहसास हो गया। उस कम बख्त को कहाँ एहसास हुआ, उस कम बख्त ने तो इतना आग लगाई, इतने ग्रुप बनाए, इतना कुछ किया। आगे जाओ ना, मैं फिर आगे भी बताती हूँ ना जो उसने लोगों को कहा था, उनके जो सितारा के मुखालफिन थे उनको कहती थी ओए कुछ नहीं होता, ये नहीं मरती है, ये नहीं मरती है, ये कुछ नहीं होता, इसको जितना हो सके तुम लोग इसको ट्रोल करो, ये नहीं मरती है। यही बोला था ना नाना ने। वो कमबख्त कहाँ, उसका कहाँ दिल नरम पड़ा। हाँ वो ये ज़रूर डरी होगी कि ओए मेरे ते ना पै जावे। और जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को एक वाक़या सुनाया अगले दिन अपने रिएक्शन में कि एक लड़के की प्लानिंग पकड़ी गई अपने वालिद को मरवाने में। किराए के बंदे ढूंढ के जो है उसने पैसे शैसे दे के और वालिद के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई करवानी थी। ख़ुद भी साथ था लेकिन वालिद उसकी आंखों के सामने इस दुनिया से फ़ानी रुखसत हो गया, दुनिया फ़ानी से चला गया। तो जब वो पकड़ा गया तो सहाफ़ी ने कहा कि भाई क्या तासुरात थे उस लड़के के, क्या वो शर्मिंदा था कि मेरी आंखों के सामने मेरे वालिद की जान ली गई। तो जो कानूनदान थे उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि सिवाय ये शर्मिंदगी के मैं पकड़ा गया हूँ बाकी कोई शर्मिंदगी नहीं थी। सहाफ़ी ने पूछा कि क्या उस लड़के को शर्मिंदगी है कि भाई मैं ये क्या कर बैठा, गलती का एहसास हुआ? तो उसने कहा कि नहीं भाई हम तफ्तीश कर रहे हैं। तो तफ्तीशी ने बताया कि नहीं, सिवाय एक शर्मिंदगी के और उसे कोई शर्मिंदगी नहीं है। वो शर्मिंदगी ये है कि हाय मैं कैसे पकड़ा गया, मेरी प्लानिंग कैसे एक्सपोज हो गई। समझ आ रही है? तो ये जो है उसको डर था, नैना को, उसको एहसास नहीं हुआ था, उसने एहसास नहीं किया था, उसे एहसास नहीं हुआ था, उसे अपना डर पड़ गया था। बहुत शातिर है भाई, गलती का एहसास उसे कहीं नहीं हुआ था उस कमबख्त को। खैर उसके बाद आप लोगों ने जो जितना उसको बुली किया, जितना आप लोगों ने गंदे रिएक्शन दिए, वो उन चीज़ों से हम खुद भी गुजरे क्योंकि आप लोगों ने हमें ही टारगेट किया था और सितारा को तो कर ही रहे थे। तो हमें इसलिए किया जाता था कि आप लोग जो है उसको अच्छा ना बोलो या उसके लिए ना बोलो, आप लोग इसलिए भी वो करते थे और हम आप लोगों को बैठ के एक्सपोज करते थे। उसकी बिना पे आप लोगों ने फिर बहुत गंदा किया हमें। अच्छा, उस रात की कहानी भी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हम उस टाइम क्या कर रहे थे। खैर उसके बाद जो है कहता मैं बहुत डरा हुआ था, दोनों को जो है दोबारा एक साथ जो है अब मैं उनको लेके गया और मुझे जो है एक्स वाइफ ने कहा कि हम जो है सितारा के घर चलते हैं। तो फिर हम जो है उसके घर जब जाने लगे तो पिक्चर में ऐसा कहता है क्या था वो मैं बताता हूँ। सितारा ने अपने बाल एब्रोज कट किए थे, उसे इतना मजबूर कर दिया गया था कि वो ख़ुद को ख़त्म करने लगी थी। उसके बाद हम सितारा के घर जा रहे थे तो बाबर डीडी भी रास्ते में मिल गए थे क्योंकि उन तक भी खबर पहुंच गई थी, उन्होंने भी वो पिक्चर देख ली थी। और उसने कहा कि एक खिड़की थी जिसका जो है दरवाज़ा तोड़ के जो है अंदर की तरफ हम लोग गए, जो कि सिर्फ हमें ही पता था।
उस दौरान हम लोग जो है इस तरह से खिड़की खोली और वहाँ देखा तो बाल वगैरह और वहाँ जो है मतलब रेजर वगैरह जो था वो पड़े थे, कैंची शैंची जिस तरह से होता है उस तरह से। तो उसको ना बोलने का वो, अब आप लोगों को पता है वो अपनी बात भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता, बात तो कर रहा होता है। अकल की भी थोड़ी सी है कमी, मेच्योरिटी शायद नहीं है, या फिर है थोड़े से दिमागी प्रॉब्लम है, पता नहीं क्या है, कुछ है। ये अपनी बात भी नहीं रख पाता, ये अपना दुख दर्द बयान करने लगता है, उसे वो भी एक्सप्लेन करना नहीं आता। कुछ लोग बड़े खूबसूरत अंदाज से एक्सप्लेन करते हैं अपनी बात को, लेकिन कुछ लोग नहीं रख पाते, एक्सप्लेन नहीं कर पाते, बस आके बोल के निकल लिए, ठीक है ना, उसे एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा था। तो खैर वो बातें जब बता रहा था तो वो एक्सप्लेन उस तरीके से तो नहीं कर पा रहा था, लेकिन खैर बता रहा था कि वहाँ गए, वहाँ बाल पड़े थे और ऊपर जो है फिर गए। साजिद भाई ऊपर वाले पोर्शन में थे, ये वो वाला घर था जिसमें सितारा कौसर का सामान नीचे रखा था, नदीम मामा भी रहने लग गया था, कौसर तो चली गई थी, उसने सामान नहीं रखा था। अच्छा मैं आप लोगों को बता दूं कि उस रात हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग थे लाइव में। सितारा के व्लॉग नहीं आ रहे थे, सितारा मुसलसल रो रही थी और वो परेशान थी। साजिद के भी व्लॉग नहीं आ रहे थे, हंगामा मचा हुआ था वाईटी पे। मैं उस दौरान लाइव कर रही थी और उसी दौरान जो है उससे घंटा डेढ़ घंटा शायद पहले की बात है कि साजिद भाई ने उसी लाइव में कमेंट किया था, क्योंकि उन्हें बहुत कमेंट आ रहे थे, वो सोशल मीडिया पे तो थे नहीं। तो हमारी लाइव में उन्होंने कमेंट किया था और कहा था कि नहीं नहीं वो व्लॉग डालेंगी, कल या परसों डालेंगी, हमने उसे बिठा के समझाया है, वो ना मतलब अपने काम की तरफ आएंगी। तो ऑडियंस हज़ारों की तादाद में मेरी लाइव में बैठी थी, हज़ारों की तादाद में लोग बैठे थे मेरी लाइव में, और वो मुसलसल सितारा सितारा कहाँ है, सितारा कहाँ है, प्लीज़ उसे सितारा को बुलाएं, सितारा कहाँ है, इस तरह से परेशान थे लोग कि वो गायब हो गई है, हम उसके सब्सक्राइबर हैं, हम उसको देखना चाहते हैं, लेकिन उनके घर में से किसी का व्लॉग ही नहीं आ रहा। तो उसी दौरान साजिद भाई ने जो है कमेंट किया था और उन्होंने कहा था 1-2 दिनों तक डालेगी, आप लोग परेशान ना हो, और तसल्ली दे रहे थे। खैर वो गए होंगे, फिर वो लेट गए होंगे, हमारी लाइफ चल रही थी, चलती रही। उसी दौरान क्या होता है कि हमें भी खबर आ जाती है, मैं लाइव बैठी थी और उसी दौरान बहनों के कमेंट आना शुरू हो गए, इंस्टाग्राम खोलो, इंस्टाग्राम खोलो। जैसे ही मैंने खोला और मैंने स्टेटस देखा, मैं जो है चीखें निकलना शुरू हो गई, धाड़ें निकलना शुरू हो गई, हम लोग रोने लगे। खैर मजबूरन बहनें कहीं हमें दिखाओ पिक्चर, जिन लोगों के पास इंस्टाग्राम नहीं था, मुझे ना मजबूरन फिर उनकी पिक्चर दिखानी पड़ी कि ये स्टेटस लगा है। ऐसे दिल चीर देने वाला मंजर था, ऐसे कि हमें ऐसे लगता था कि ज़मीन फटे और हम उसमें छुप जाए, देखा नहीं जा रहा था। इस तरह की सिचुएशन थी, मैं बयान नहीं कर सकती। उस रात सारी रात नींद नहीं आई थी, चीखें निकल गई थी। खैर मैंने फिर बाद में वो वीडियो लाइव फ़ौरन प्राइवेट भी कर दी थी, क्योंकि मजबूरी थी, ऑडियंस हज़ारों की तादाद में थी। वो कह रहे थे कि कुछ लोगों के पास थे इंस्टाग्राम, कुछ ऑडियंस के पास नहीं थे, वो कहते थे दिखाओ। खैर वो तो सब ने ही फिर वायरल कर दी ना, सारे ही रिश्तेदारों ने कर दी, और सब ऑडियंस में से जो जिन जिन के थे जो उसे नापसंद करते हैं सितारा को, उन्होंने भी लगाई और बड़ा मजाक उड़ाया था, ड्रामा है ड्रामा है। उसका मुंह लाल हुआ था सितारा, इतनी परेशान थी। वजह क्या थी मैं आप लोगों को बताती हूँ। वजह ये थी, एक तो ब्लैकमेल कर रही थी बड़ी, ऊपर से डिमांडें कर रही थी पुट्ठी सीधी, फिर साथ में शाहरुख और नैना को साथ मिला लिया था, वो भी सितारा के अगेंस्ट वीडियो बना रहे थे, फिर नदीम बनाना शुरू हो गया, फिर सितारा के बिग जो सपोर्ट में खड़े थे वो उसके खिलाफ हो गए, फिर उस दौरान सितारा और साजिद के चैनल चले गए थे, चैनल उड़ा दिए, उसमें वीडियोस अपलोड नहीं हो सकती थी। वो स्क्रीनशॉट मुझे मिले थे, मैंने देखे थे, मैंने भी बड़ी भाग दौड़ की थी कि भाई चलो हम कुछ आईटी वालों से बात करते हैं, आप लोग जो है हम सपोर्ट करते हैं। तो खैर उसी दौरान फिर बाद में इन लोगों की डील शील हुई, पैसा भरा सितारा ने, लाखों रुपए दिए, और फिर जो है चैनल अपने वापस लिए थे, साजिद ने भी और सितारा ने भी। बदनाम किया गया यूट्यूब पे। फिर उसके बाद क्या हुआ, उनके रोज़गार पे हमला कर दिया गया, इज्जत पे भी हमला, रोज़गार पे भी हमला कर दिया गया था।
وہ راتیں میں نہیں بھول سکتی. میرے ساتھ ساتھ اور بہنیں بھی ایسی ہیں آپ ویورز میں سے، وہ نہیں بھول سکتے. میں کہتی ہوں دن ہے رات ہے، مجھے اتنے کامنٹس آتے تھے ہزاروں میں، ہمیں اپڈیٹ دو، ہمیں اپڈیٹ دو، ہمیں کچھ تسلی تو دے دو. مطلب کہ بہت زیادہ لوگ پریشان تھے، بیمار ہو گئے لوگ ان لوگوں کی گھٹیا گیم کی وجہ سے، پلان کی وجہ سے. آج جب وہ بندہ بیٹھ کے بڑی کے ڈرامے ایکسپوز کر رہا ہے، اس کا اسکرپٹ جو ہے نکارا اسکرپٹ، گندا اسکرپٹ، وہ بیٹھ کے اس کا ایکسپوز کر رہا ہے، تو کہتے ہیں ستارہ نے نا اس کو اسکرپٹ دیا ہوتا نا تو پھر ستارہ نے ڈبل کراس کر کے پھر اسکرپٹ دینا تھا. آپ بچے ہیں، شاید آپ لوگوں کو سمجھ نہیں ہے. اگر ستارہ اسکرپٹ دیتی نا تو پھر وہ جو ستارہ کے کردار پہ جو کیا گیا تھا، پھر وہی کردار اٹھا کے اس کا یہاں پہ لاک کھڑا کرتے، شیشے کی طرح سامنے کھڑا کر دیتے، بی بی یہ ہے تیری اصلیت، تو خود یہ ہے. لیکن نہیں کی بات، چپ ہو گئے. خیر وائی ٹی پہ تو پھر انہی کے اپنے ہی سارے کچھ لے کے آگے گندگی. وڈی کو بھی پھر دیکھو جہاں پہ دادی نانی پڑنانی دادی پتہ نہیں جس پہ باتیں آئیں، پھر وہاں پہ ان کے خود کے بھی کھل کے آئے سامنے، اور وہ بھی انہی کے اپنے ہی لوگوں کے منہ سے ہی کھلے ساری کہانیاں. کوئی ماسٹر نکل آیا تو کوئی استغفر اللہ، کوئی سنارا نکل آیا تو کوئی پتہ نہیں کون سے نکل کے آئے. اگلے دن چاچا بھی ویڈیو بنا رہا تھا، خیر میں نے اس پہ ریویو نہیں دیا تھا، میں آئی تھنک کسی اور ٹاپک پہ بات کر رہی تھی تو اس پہ میں ریویو نہیں دے سکی. چاچا انور جب پوچھا جا رہا تھا کہ تو نے اپنی زمین کیوں بیچی، تو پھر وہ رشتے والی بات سمجھ آئی نا. بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارا کھل کے آیا سامنے. خیر ہم چپ کر گئے. اور ہاں محترمہ نانا، وہ جو کیک والا بندہ تھا، اس کے گھر تم کیا کر رہی تھی؟ پھر وہ تمہارا ذیشان کیا کرنے گیا تھا وہاں پہ ڈھونڈتا. بس بہت ساری باتیں ہیں، چپ ہو جاتا ہے بندہ، خاموش ہو جاتا ہے. یار چھوڑو کرے، دفع کرو. ایک کو کپڑے پہناؤ تو دوسرے کو تو نہ اتارو، وہیں پہ چپ ہو جاتے ہیں، دبا جاتے ہیں بات کو. محترمہ نانا تم نے بہت گند کیا ہے. ان نے تو کتا وہ تو میسنی نا، وہ تو تمہیں ہی استعمال زیادہ کرتی رہی، اور ساتھ میں یہ جو شاہ رخ ہے وہ اس کو بھی استعمال کیا. اللہ معاف کرے. بہت میں آپ لوگوں کو وہ سچویشن بتا نہیں سکتی. کچھ لوگ تو نئے جڑے ہیں، کچھ لوگ جو اس ٹائم سے ہیں نا، اس ٹائم وہ وہی وقت تھا، وہ میں لائیو ہی بیٹھی تھی اور میں نے جو ہے یہ ساری ڈیٹیل میں انہیں تسلی دے رہی تھی، بتا رہی تھی، اور اسی دوران یہ دھماکہ ہو گیا ایک قسم سے. اور ہم لوگوں نے دیکھا ستارہ کی 2 پکچر تھی وہاں پہ، اور وہ جو ہے میں نے پھر دکھائی آڈینس کو، خود بھی دیکھی، اور میں نے دیکھ نہیں پا رہی تھی، ایسے بلر ہو رہی تھی آنکھیں، اور ایسے چکر آ رہے تھے، دل گھبرا رہا تھا، نہیں دیکھ پا رہے تھے. اتنی حسین لڑکی نے اپنا کیا حال کر دیا. ہوتا ہے جس کے اوپر گزرتی ہے نا، اور وہ پی گئی، وہ سارا زہر پی گئی، صبر کر گئی. ابھی میں سٹوری لگائی ہے صبر کرنے کے حوالے سے. ایک بندہ کہہ رہا ہے میں بڑا جذباتی تھا، بات پہ آ کے بدلے لیتا تھا لوگوں سے. پھر بعد میں مجھے پتہ چلا کہ رب جو بدلہ لیتا ہے نا وہ بڑا پاورفل ہوتا ہے. ہم جو لیتے ہیں یا تو زیادتی کر جاتے ہیں، زیادہ خود پہ بھی زیادتی ہوئی ہوتی ہے، پھر کچھ بولتے ہوئے کچھ زیادہ ہارش بول لیں تو وہ بدلہ پھر مزہ نہیں آتا. مزہ تب ہے جب آپ خاموش ہو جائیں اور رب کو کہیں کہ میرا بدلہ میرے رب اب تو نے لینا ہے. تو میں نے اس حوالے سے نا سٹوری لگائی ہوئی ہے، جس کے پاس ہے انسٹا وہ ضرور دیکھیں. تو ایسے ہی ہے، وہ پی گئی بات کو، چپ ہو گئی، رو تھو کے اپنے آپ کو پیٹ کے. خیر کہتا کہ وہاں پہ ہم لوگ گئے، ساجد سویا ہوا تھا، بچے بھی سوئے ہوئے تھے، اور انہیں نہیں تھا پتہ کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. ہم لوگ ہی وہ اسٹیٹس وغیرہ دیکھ کے وہاں سے آئے تھے، اور ہم نے پوچھا ستارہ کہاں ہے، ستارہ کہاں ہے. وہ گھر بڑا تھا، آپ لوگوں کو یاد ہوگا، جس کے اوپر مرغیاں اور پرندے اور پودے ستارہ نے لگائے تھے، وہ والا گھر. خیر اسی دوران وہ گھر ان کا شفٹ، دوسرا بھی انہوں نے گھر دیکھ لیا تھا، شفٹنگ ہو رہی تھی، لیکن جو ہے بات چیت بھی چل رہی تھی، اس طرح سے کچھ سچویشن تھی. خیر اس کے بعد کہتے ہیں کہ اسے تو کچھ پتہ نہیں تھا، اٹھتے ہی وہ پریشان ہو گیا. خیر کہتے کہ
क्या कहते हैं कि उसके बाद बहुत सारे लोगों ने फिर यही कहा कि ये मेकअप करती है, ड्रामेबाज है, ये है वो है, सच नहीं है, फलाना है, टिंगना है, पूंगना है, बस इस तरह से कोई बातें शातें की थी। खैर उसके बाद जो है कहता है कि जब हम लोग गए, सितारा एक रूम में बंद किया हुआ था सितारा ने, और उसके बाद जो है उसने कहा कि मतलब साइड पे बैठी वो रो रही थी, हम लोगों ने दरवाज़ा तोड़ के उसे निकाला, और जब हमने उसको देखा तो कहती मेरी तरफ ना देखना, तुम लोग मेरी तरफ कोई भी ना देखे। और उसने कहा कि वो उस टाइम बहुत ज़्यादा ट्रोमा में थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी। शाहरुख तुम्हें शर्म नहीं आई, फिर भी तुम उसके ख़िलाफ़ खड़े हो गए, खाला ज़ात बहन के ख़िलाफ़ खड़े हो गए, तुम्हें शर्म ना आई? तुम्हारे दो दो तीन तीन रिश्ते हैं उसके साथ। खैर कहता है कि उसी टाइम जो है सितारा कहती है कि प्लीज़ मेरी तरफ कोई ना आए, मुझे कोई ना देखे, मेरी हालत को कोई ना देखे। फिर उसके बाद छोटी बाजी आ गई, रुबीना आ गई, और रुबीना ने जो है कहा कि उसे इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, और उसने कहा क्या कर रही है सलमा, मिलाओ इसको काल, ये चाहती क्या है, इस बात को ख़त्म क्यों नहीं करती है वो, सब कुछ ये ख़त्म करवाओ, ये क्या हो रहा है। मतलब वो आके थोड़ा सा गुस्सा हुई और बोली। सारे हम लोग कहते हैं एक साथ इकट्ठे थे, और वो ऐसा टाइम था अभी भी मतलब मुझे मतलब शर्मिंदगी हो रही है, रिग्रेट हो रहा है, इस तरह से वो कह रहा था। अब यही बातें जब वो शर्मिंदगी का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है, रिग्रेट का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है, तो कुछ लोगों को ये बातें ना हज़म नहीं होती। वो कहते हैं नहीं ये तो जो है ना ये स्क्रिप्ट है, वो स्क्रिप्ट में ना फिर पता नहीं है कि स्क्रिप्ट होते कहते हैं कैसे हैं, ठीक है ना। इससे फिर डबल ट्रिपल आना था अगर स्क्रिप्ट होता। अगर वो बात देखो वो तो पी गए, वो तो सब्र कर गए। सब्र का फल फिर यही होता है ना कि जो लोग सलमा के झूठ में शामिल थे आज वही इसको ही एक्सपोज कर रहे हैं, उसकी ही कहानी बता रहे हैं। ये तो इतनी जालिम है, सगी बहन को ना छोड़ा, इसने खालाजाद भाई को छोड़ा। शाहरुख देख, तुमने अगर खालाजाद बहन इसके साथ गलत किया ना, ठीक है ना, तो तुम्हारे साथ हुआ, तुम्हारा हंसता बसता घर उजड़ गया, तुम्हारी ज़िंदगी की शुरुआत, तुम्हारा जो है एक किस्म से देखा जाए तो स्ट्रगल दौर ख़त्म हो के थोड़ा सा बेहतर लाइफ होने ही लगी थी कि आखिरकार इस बंदी ने तुम्हारा साथ नहीं दिया। उसने खामोशी था, मैंने तो नहीं पता, नहीं क्यों, तेरा घर तुझे प्यारा है तेरे मुताबिक, दूसरों का घर प्यारा नहीं है, बच्चे प्यारे नहीं है, तुमने उनका घर बर्बाद करा दिया। बहुत सारे लोगों के घर बर्बाद हुए इसी चक्कर में। बहुत सारी जिंदगियां बर्बाद हो गई। बहुत सारे लोग मैं कहती हूँ ये इतना गंदा मुद्दा लेके आई थी ना, इसकी वजह से बहुत सारी औरतों के मिसकैरेज हुए, बहुत सारी औरतों की तलाकें हुई, बहुत सारे, क्योंकि वो ट्रोमा में चली गई। वो जो ऑडियंस थी देख रही थी, वो खुद बीमार हो गए, परेशान हो गए बेचारे। इतना बुरा हाल किया, इतना बुरा, रो 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 के मेरी तो आंखें सूजी होती थी जब मैं रिएक्शन देती थी ना। सारे मुझे कहते थे ये रोई हुई है, ये रो रही है। मैं बात करते करते मेरे आंसू तर होते थे, रो रही होती थी मैं, बोला भी नहीं जा रहा होता था। इस तरह से हम लोग सदमे में से गुजरे हैं, ऐसी चीज़ों से गुजरे हैं, अल्लाह अकबर। और जिसके साथ बीती, हम तो गैर हैं, जिसके साथ बीती उसका जो हाल था ना, वो रब जाने या वो बंदी जाने। इसलिए इन लोगों को बड़ा समझाया, खुदारा आप लोग तालीम हासिल करें, आप लोग थोड़ा सा दीनी तालीम की तरफ आएँ। अच्छी जगह पे बैठे हैं हम, बहुत नेक जगह पे, तालीम का ते भी नहीं पढ़ा इन्होंने, पता भी नहीं। अब शायद पढ़ रहे हो तो अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए, अपने लिए ही पढ़ेंगे, थोड़ा सीखें। मैं बार बार शाहरुख को भी कहती हूँ, खुदा, मैंने कल भी वीडियो में बोला था कि तुम्हें माफ़ी मांगनी चाहिए, खुले दिल से खलूस से माफ़ी मांगो, तौबा करना चाहिए अल्लाह के आगे, और माफ़ी मांगनी चाहिए इस बंदी के आगे कि हमने तुम्हारे साथ गलत किया था, इसका अजर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। वो अपना सारा जो है ना दिल का हाल हवाल, जो भी दर्द तकलीफ़ वो अपने रब के हवाले करके बैठी है कि मेरा मुकदमा तू ही लड़ना, मेरे रब, मैं इस दुनिया के लोगों से नहीं लड़ सकती। जिसका नाम है सितारा। इज्जत पे वार, फिर रोज़गार पे वार, फिर मंथली लगाओ हमारी 10 लाख, या फिर जो है माफ़ी मांगो। उसने दोनों ही रिजेक्ट कर दी।
ये दोनों बातें ही उसने रिजेक्ट कर दी थी कि क्यों, वाई, बचा, कर लो बदनाम जितना कर सकते हो, मैं तुम्हें नहीं करूंगी बदनाम। हमें तो और बातें भी पता चली थी, ये सलमा ने खुद ही आके बताई थी कि मेरे हस्बैंड को मेरे राज इसने बता दिए। असल में जो मामला ख़राब हुआ था, कहते हैं यहाँ से भी हुआ था, ये उसने खुद बैठ के बोला था। वो जो एक कराची वाली रिएक्शनिस्ट थी ना, जिसके ऊपर केस भी हुआ था, उसकी लाइफ में बोला था। खैर यहाँ पे जो है कहता है कि शर्मिंदगी हुई, बस ऐसा नहीं करना चाहिए था, अंदर रिग्रेट है। बाकी हमें सितारा जो है वो रो रही थी और कहती थी मुझसे गलती हो गई, काश मैं ना जाती, मुझे नहीं जाना चाहिए था सऊदीया, हम यहाँ पे कितना खुश थे, अच्छे से रह रहे थे, अच्छे से व्लॉग बनाते थे, खुशी खुशी रह रहे थे। बस मुझे ये हैरानी है कि इतना गलत मेरे साथ भी हुआ और मुझे जो है इतना मैंने साथ दिया। देखो ना, तुमने झूठ के साथ दिया कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मुझे भी सारे छोड़ गए, तुम्हें तो छोड़ना था। और जंगू लौटे, तुझे तो छोड़ना था, तुझे तो किक मारनी थी, टिश्यू की तरह इस्तेमाल किया। जब आगे तू और ज्यादा गंदगी बोलना बंद कर गया तो उसके बाद जो है फिर तू उनके काम का नहीं रहा। बड़ी चालाकी से उन्होंने खेला तुम्हारे साथ, बहुत चालाकी के साथ। तो ये अब अपना रोना रो रहा है, बनता है तुम्हारा रोना। तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दिया उन औरतों ने, दो औरतों ने, सलमा और नैना ने। पता नहीं और इनके कितने शिकार होंगे, और कितने लोग इनके शिकार होंगे जो ये शिकार करेंगी। खैर कहता है कि यहाँ पे बस गलत किया था, बस अब पता चला जो है मुझे जो है ये भी अकेला छोड़ गए हैं। मतलब उसे एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा था बातें, कि मैं किस तरह से एक्सप्लेन करूं कि बगैर तो तुम लोगों की वजह से मैंने सारे रिश्ते खो दिए, तुम लोगों की वजह से मेरा घर बर्बाद हो गया, लेकिन मैं फिर भी तुम लोगों ने अपने रिश्ते नाते तोड़ के साइड, पल्लू साइड पे कर लिया अपना। इतनी अच्छी थी, तुम लोगों के घर दूध तक के नहीं थे पैसे, इतनी अच्छी थी तो तुम्हें काम पे रखवाती ना, लेकिन उसने तो ना रखा, उसने तो बुलाया भी ना तुम्हें। कितना तुम, ये छोटी बात है अपने खानदान के खिलाफ खड़े हो जाना, और उस खानदान के जहां बीच में तुम बैठे हो, उस खानदान के, तो दिल खोल के ना तुम्हें माफी मांगनी चाहिए। अब इस गंदगी में नहीं पड़ना। अभी भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता चीज़ों को, बात करना चाह रहा होता है लेकिन उसको खोल के या एक्सप्लेन, उसको तरतीब से बात करनी नहीं आ रही। खैर यहाँ पे जो है कहता सब चालाक हैं, मेरी तरफ से जो है मेरी तरफ से अब कुछ नहीं मिल रहा, तो इसलिए सारे मुझे अकेला छोड़ गए, मैं अब शायद इनके किसी काम का नहीं रहा। बाकी कहते हैं इस तरह की सच्चाइयाँ मैं लाऊंगा और बताऊंगा, मैं जो है ज़रूर इनकी सारी असलियत बताता रहूँगा, कैसे ही ये लोगों ने फिल्म स्टार्ट की और कैसे इन लोगों ने खेला। तो खैर ये थी जनाब इनकी कहानी। बाकी मैंने आप लोगों को सारी तफसील बता दी है, सारी डिटेल बता दी है। फिर उसके बाद जो है सितारा फिर 2-3 दिन बाद जो है फिर लाइव आई थी, जब लोग बहुत ज़्यादा और कह रहे थे नहीं नहीं ये सही से नहीं मरी, ये सही से नहीं, इसने कुछ भी नहीं किया, ये तो ड्रामा किया है इसने। अल्लाह ना करे किसी के साथ ऐसा ड्रामा हो, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। नैना ने किया था ड्रामा कुछ महीने पहले, याद होगा आप लोगों को, अपने आईब्रोज और बाल काट के उसी टाइम फिर वो चली गई, आईब्रोज तो नहीं खैर काटे थे, फिर वो चली गई बालों को ना सेट करवाने। मैंने फिर बात इसकी पकड़ ली और मैंने कहा बीबी आज से हफ्ता पहले तुम बोल रही हो मुझे ये घने बाल नहीं संभाले जाते, इसकी कटिंग करवाना चाहती हूँ यहाँ तक, तो तुमने करवा ली। और एक हफ्ते से ये मुसलसल कह रही थी मैंने बाल को छोटे करवाने, तो इसने कंट्रोवर्सी करके वो किया, क्योंकि इसके व्यूज़ बढ़ गए थे, इसको कोई पूछ भी नहीं रहा था, तो हाईलाइट होना चाहती थी, इसलिए जो है इसने ये किया। भाई उसके साथ तो एक सच्चा वाकया हुआ, उसके दोनों हस्बैंड वाइफ के चैनल चले गए, उसकी इज्जत पे बात आ गई। वो नामवर एक यूट्यूबर थी, वो इन्फ्लुएंसर थी और वो अपने ब्लॉग बना रही थी हंसी खुशी, उसको तो जेन्युइन में व्यूज़ आ रहे थे, उसके तो व्यूज़ ख़राब करने के लिए ये चीज़ें की गई और तुम लोगों ने किया। लेकिन इस बंदी ने जो ड्रामा किया वो फिर खुद ही एक्सपोज हो गई थी और हंसती हुई आके मेकअप करके बैठ गई। ड्रामा
پھر وہ بھی بیچ دیا اس نے، وہ چینل بھی بیچ دیا کیونکہ چلا ہی نہیں تھا، لوگوں نے الٹا مذاق اڑایا، سب نے ہی اڑایا تھا اس کا کہ تم کاپی کرنے چلی تھی ڈرامے باز یہ وہ. خیر انہوں دا ہوں اپنا ہی ستیہ ناس ہو گیا اور کی. باقی جناب ساری سٹوری میں نے آپ لوگوں کو تفصیل سے بتا دی ہے. اس کے ساتھ ہی ابھی مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ، بائے بائے.